हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा, हु इंट्रोड्यूस द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2019। किसने किया था? यहाँ पे 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे डाला था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द एक्ट रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली इनको? 4 ऑप्शन है, लेकिन राइट आंसर 9 अगस्त 2019 को जो असेंट मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आउट ऑफ 6 लोकसभा सीट्स एलोकेटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर, हाउ मैनी आर एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ लद्दाख। लद्दाख को कितनी सीट्स दी गई हैं दोस्तों लोकसभा की? तो 1 सीट दी गई है लद्दाख को, 5 जो जम्मू कश्मीर को है। तो क्वेश्चन है कि सेक्शन 10 on and from the appointed day where shall be allocated 5 seats to the successor UT of Jammu and Kashmir, 1 seat to allocated Union Territory of Ladakh। आपको बता दूं, as per which section while the former will have the legislative assembly, Ladakh will be administered by the Lieutenant Governor alone। कौन सी सेक्शन के थ्रू ये बात बोली जा रही है कि लद्दाख की कोई भी असेंबली नहीं होगी, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ अकेले ही गवर्न करेंगे। ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर है इसका सेक्शन 14। सेक्शन 14 के थ्रू जो है लद्दाख जो है विदाउट लेजिस्लेचर। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के कितने टोटल पार्ट्स हैं? तो आपके पास ऑप्शन है, राइट आंसर है 14 पार्ट्स। हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। सेक्शंस कितनी हैं दोस्तों इस एक्ट में? 2019 वाले एक्ट में सेक्शंस कितनी हैं? वो 103 सेक्शंस हैं। हाउ मैनी शेड्यूल्स इन जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। शेड्यूल्स कितने हैं दोस्तों? सेक्शन 103 शेड्यूल 5 है। 14 पार्ट्स, 103 सेक्शंस एंड 5 शेड्यूल्स। एज पर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे.एन.के शैल बी एडमिनिस्ट्रेड। कौन से आर्टिकल के थ्रू? जिस आर्टिकल के थ्रू एलजी को अपॉइंट किया जाता है वही आर्टिकल होगा। राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं 29A। ऑप्शन बी। आर्टिकल 29A ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड फॉर विच यूनियन टेरिटरी विल आल्सो एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। पहले ओरिजिनली कौन सी यूटी के लिए इसको फार्मूलेट किया गया था बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों? पुडुचेरी के लिए किया गया था। लेकिन आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, द लेजिस्लेटिव असेंबली में मेक लॉज फॉर एनी ऑफ द मैटर इन द स्टेट लिस्ट एक्सपेक्ट। कौन सी को छोड़ के जो है वो बना सकती है असेंबली कानून? कौन से मैटर को छोड़ के? आपके पास ऑप्शन हैं 4। राइट आंसर है सी ऑप्शन, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, वो जो सीधा सेंटर के हाथ में रहेगा। यूटी में होता है ऐसा। विच आर्टिकल इम्पावर्स द इंडियन पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट। कौन सा वो आर्टिकल है दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्पावर करता है पार्लियामेंट को एक नई स्टेट बनाने के, चाहे वो 1 से 2 करें या 2 से 1? वो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? चाहे 2 को मिला के 1 कर दो, चाहे 1 से डिवाइड करके 2 कर दो। 3 ऑप्शन है आपके पास, लेकिन आर्टिकल 3 इज योर राइट आंसर। विच आर्टिकल इम्पावर द इंडियन पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हाउ मैनी वोट्स द बिल वाज पास्ड बाय द लोकसभा हाउस। कितने? तो 370 वोट्स के थ्रू जो है विद इन फेवर एंड 70 वोट्स। What does election commission means as per the section 2 of the Jammu and Kashmir Ecosystem Act? The election commission appointed by the president under article 324 is your right answer। सेक्शन 2 है ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दोस्तों। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 सेक्शन 2 इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं दोस्तों एज पर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट कैम अंडर स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म फॉर द चेंज इन द जे.एन.के सिविल सर्विसेज
Act 2010 which resulted in a modification to the state. किस चीज़ में मॉडिफिकेशन की गई थी दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास रिक्रूटमेंट एक्ट, डोमिसाइल या सर्विसेज लॉ। रिक्रूटमेंट के लिए क्रिटिसिज्म किया गया था, तो आपके पास ऑप्शन हैं, यू कैन चूज़ द राइट वन, रिक्रूटमेंट एक्ट, डोमिसाइल एक्ट या फिर सर्विसेज लॉ। इन चारों में से ऑप्शन बी जो है उसके लिए क्रिटिसाइज किया गया था, डोमिसाइल के लिए। हु विल बी एलिजिबल फॉर ए डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन एलिजिबल होगा डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए? ऑप्शन है आपके पास, यू कैन चूज़ द राइट वन दोस्तों। ए पर्सन रिजर्व फॉर 15 years in the UT of जम्मू एंड कश्मीर, या फिर ए माइग्रेंट रजिस्टर्ड बाय द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन ऑफ द UT of जम्मू एंड कश्मीर, या फिर हैज स्टडीड फॉर 7 years एंड अपीयर्ड इन द 10th 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो पूरे करेगा उसको जो है डोमिसाइल मिल जाएगा। Reorganization Bill 2019 investigates the total number of legislative assembly seat 107 in the Jammu and Kashmir. Out of 107, how many will be vacant for POK? POK के लिए कितनी सीट्स रखेगी दोस्तों 107 में से? दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। कितनी सीट्स जो हैं वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रखी गई यहाँ पे? ट्वेंटी 24 सीट्स फ्रेंड। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको POK बोला जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट हाउ मैनी वुमेन्स मेंबर इफ़ दे आर नॉट एडवोकेटली रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? कितनी वुमेन्स को वो नॉमिनेट कर सकते हैं अगर उनकी तादाद जो वो कम है असेंबली में? तो गवर्नर साहब, LG साहब, कितनी फीमेल्स को, 2 फीमेल्स को जो वो नॉमिनेट कर सकते हैं। What shall be the size of council of minister to the total number of assembly? कितना जो है साइज होता है एक असेंबली में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी? परसेंटेज के हिसाब से आपने बताना है दोस्तों यहाँ पे, 15, 12, 10 और 20। तो योर राइट आंसर इज दोस्तों 10%। is the right answer. 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इरिगेशन एक्ट 2019 अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल? कौन सी सेक्शन के थ्रू जो है असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो अबॉलिश किया गया था? पहले हमारे बाई कैमरे लेजिस्लेचर होता था दोस्तों, असेंबली एंड काउंसिल 2 हाउसेज होते थे, लेकिन 57 जो सेक्शन है 57 सब सेक्शन 1 के थ्रू जो अबॉलिश कर दिया गया इसको। 57 ये आप लोगों ने याद रखना है, 57। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पार्ट 8 75 सेज दैट, क्या बोलता है यहाँ पे दोस्तों? पार्ट 8 सेक्शन 75 सब सेक्शन 1, देयर शैल बी 2 सेपरेट हाई कोर्ट्स फॉर बोथ द UTs। बिल्कुल गलत। द हाई कोर्ट ऑफ JNK शैल बी द कॉमन हाई कोर्ट of UT जम्मू एंड लद्दाख, या दे शैल बी ए सेपरेट हाई कोर्ट फॉर JNK एंड फॉर लद्दाख? तो ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी जो है, क्योंकि उसमें बोला गया था कि जो है वो सेपरेट ही नहीं होगा बल्कि दोनों का कॉमन ही कोर्ट रहेगा। पार्ट 8 सेक्शन 75 जो है वो जुडिशरी मतलब कि कोर्ट से रिलेट करती है दोस्तों। सेक्शन 75 पार्ट 8। As per section 79 subsection 1, who shall appoint advocate general? एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? As per section 79, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ जस्टिस या होम मिनिस्टर? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं वो अपॉइंट करते हैं दोस्तों। Which part of the JNK 2019 contain the provision related to Indian Administrative Services? IAS रूल से कौन सा पार्ट जो वो रिलेट करता है दोस्तों? टोटल 14 पार्ट है, इनमें से कौन सा पार्ट है जो सिविल सर्विसेज से रिलेट करता है? दैट इज़ पार्ट 13 सेक्शन 88 से आगे।
हाउ मैनी लॉज ऑफ द सेंट्रल लिस्ट विल बी एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख ऑन द डेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने लॉज जो हैं वो कहते हैं, तो सेक्शन 95 इससे रिलेट करती है दोस्तों, जो सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल होंगे जम्मू एंड कश्मीर से, तो 106 लॉज जो है वो एप्लीकेबल्स हैं। यहाँ पर आप लोग जो हैं वो देख पा रहे हैं सेक्शन 95। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 106। Which section provide for the domicile reservation for the purpose of appointment of any post carrying a pay scale of not more than level 4 under the UT of JNK? कौन सी सेक्शन जो इस चीज़ के साथ डोमिसाइल रिजर्वेशन के साथ रिलेट करती है दोस्तों, जो प्रोवाइड करती है डोमिसाइल रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट आप सेक्शन लेवल 4 की जॉब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेक्शन 5A जो इससे रिलेट करती है दोस्तों। Which section provide for the domicile reservation the purpose of appointment of level 4? 106 laws of the state list will be applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir Ladakh on the date notified by the central government, which is not out of these laws. कौन सा इनमें से वो लॉ है जो आउट नहीं है दोस्तों? देख सकते हैं आप लोग, 4 ऑप्शन हैं, 1 बाय 1 करके आप लोग रीड करके इसका राइट आंसर बता दीजिए मुझे, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। The right answer is this shall be formed a UT to be known as the UT of Ladakh. कौन सी सेक्शन जो इससे रिलेट करती है कि यूटी ऑफ लद्दाख की बनाई जाएगी? दैट इज एक 2 यूटीज बनाई गई थी दोस्तों, सेक्शन 3 जो है वो इससे रिलेट करती है। विच सेक्शन सेज दैट ऑनर फ्रॉम द अपॉइंटेड डे दे शैल बी फॉर्म्ड ए न्यू यूनिट टू बी नोन एज यूनिट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 3 सेक्शन जो है वो तो लद्दाख के साथ करती है, तो 4 जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ करती है दोस्तों। There shall be an administrative appointed under which article by Constitution of India for the UT of Jammu and Kashmir shall be destined. LG को कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है वो अपॉइंट किया जाता है दोस्तों? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी के कौन से आर्टिकल के थ्रू? जम्मू एंड कश्मीर के लिए आर्टिकल 239 दोस्तों। On 31 October, Jammu and Kashmir government declared the State Land Act 2001 null and void. The law which has proposed to transfer the ownership of state land to its occupant for a fee determined by the government. What was that act popularly known as? उस एक्ट को क्या बोला जाता था जो 31 अक्टूबर को जो है नल एंड वाइड वोट जो है वो कर दिया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? उसका नाम क्या था उस एक्ट का? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रोशनी एक्ट, लैंड ऑक्यूपेशन एक्ट, या फिर तो उसका नाम था रोशनी एक्ट। रोशनी एक्ट को नल एंड वोट कर दिया गया दोस्तों।